टैंक तो नीचे रहता है ट्रेनों में, ये पानी ऊपर से कहाँ से आ रहा है? हैं? ये है इंडियन रेलवे, तुम देख लो। इसलिए इधर से दिखता है तुम्हारा ताजमहल, ये देखो भाई। तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज तुम्हारा भाई जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है फाइनली आगरा के लिए। तो अभी नहा धो लेता हूँ, टाइम अभी हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और धूप भी नहीं निकली है। तो जल्दी उठ गया था, ट्रेन है मेरी 8 बजे की। तो भाई मिलता हूँ मैं आपसे नहा के। तो भाई हो चुका है तुम्हारा भाई नहा धो के रेडी, और अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो भैया छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या रैपिडो ओला करना है वहाँ स्टेशन तक, और भैया का आज ऑफ भी है, तो बाइक से छोड़ के आ जाएंगे अभी। तो मैं निकलता हूँ। बाकी ये है मेरा आउटफिट, मोटी सी शर्ट डाल ली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, बनियान वगैरह मैं पहनता तो हूँ नहीं। तो अब ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा भी नहीं लग रही इससे, इतनी मोटी है गाड़ी है। और नीचे पैंट, बाकी चप्पलें नहीं है, चप्पलें जूते पहन के जाऊँगा। पागल हो क्या, जो चप्पलें पहन के जाऊँगा। चलो निकलता हूँ यहाँ से। बाकी ट्रेन में मैं नहीं बनाऊँगा ब्लॉग, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ का तो आपको पता ही है, गंदी सूगली सी पड़ी रहती है। बाकी बैठने के लिए जगह मिल जाए वही बहुत है, रिजर्वेशन वाली सीट से भी उठा देते हैं लोग, ऐसे ऐसे हैं। और आगरा और भरतपुर की साइड जाने वाले लोग तो कुछ ज़्यादा ही। चलो तो निकलता हूँ, और पॉसिबल हुआ तो बना लूँगा, बाकी नहीं तो मिलता हूँ आपसे आगरा में जाके। भाई निकल लिया हूँ यहाँ से। तो मैंने रख लिया है, शॉल रख लिया है, ठंड की वजह से खास इतनी लग नहीं रही है, अब सुबह सुबह के टाइम में ही नहीं लग रही है, शर्ट में इतनी मोटी है। तो बाकी शॉल रख लिया और खाना रख लिया है घर का। तो मिलते हैं आपसे। अब सोच रहा हूँ यार, ठंडी हवा चल रही है, बाइक से जाऊँ या ओला की गाड़ी से। तो ओला करिए, अगर टाइम से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाइक से निकलूँगा। बाकी जैसा भी है रास्ते में आपको बता दूँगा। वापस जाना पड़ रहा है घर, और मम्मी से लेके आता हूँ थोड़ा बहुत कैश तो ले जाऊँ यार, हर जगह फ़ोन पे नहीं चलता ना, जैसे इंडियन रेलवेज़ में हो गया बहुत कम लेते हैं। और पानी की बोतल भी भूल गया था, पानी की बोतल भी ले लेता हूँ। चलो एक बार मम्मी जी, एक पानी की बोतल और थोड़ा बहुत कैश। आ गया हूँ जंक्शन पे, और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वंदे भारत निकली है, उससे पहले वंदे भारत निकलती है ना। आगे देखना बैग लेके जा रहा हूँ, इसमें जा रहा है खोखा है ना, देने जा रहा हूँ। तो रास्ते में कोई बात नहीं बन जाए, इसलिए चुपचाप रहो और निकलते रहो। अभी पहुँच गया हूँ आगरा, और ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है 1:01। तो मैं सोच रहा हूँ ताजमहल तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, क्योंकि वापस इसी ट्रेन में जाना है जयपुर। तो 2:40 पे चलेगी, मेरे पास में 2.25 घंटे हैं। तो और रेड फोर्ट अभी आपको दिखाया था, पास में है, जस्ट बाहर निकलती। तो मैं सोच रहा हूँ अगली बार रेड फोर्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम अंकित भैया के साथ में आऊँगा तो ताजमहल भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी भाई हम निकलते हैं, और गर्मी इतनी लग रही है, वही प्रॉब्लम है देख लो, इसलिए बोल रहा था नए कपड़ों की, और चीटी सी खा रही है भाई इसमें शर्ट में। तो चलो हम निकलते हैं बाहर। बाकी खाना वाना में ले आया था, चिप्स वगैरह रख ली है, कोल्ड ड्रिंक ले ली है। तो भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो वापस ट्रेन में आके खा लेंगे। पहले अपना कंप्लीट करना है रेड फोर्ट। और भाई आपको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ से दिखता है पूरा ताजमहल, जहाँ से शाहजहाँ ने बीते जो लास्ट के से 7 साल थे वहाँ से बैठे बैठे निकाले थे। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। चलते हैं भाई, लेट्स गो। निकलते हैं ट्रेन से, रुक गया, चलते हैं। ऊपर से जाना पड़ेगा फ्लाईओवर से, टाइम बहुत कम है और देखना बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं रेड फोर्ट पे। भाई ऑटो ले लिया है, ये वाला है रेड फोर्ट। क्या हो गया अंकल, महंगाई देख रहे हो, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से मेन गेट, और 80 रुपये। लेकिन लेना पड़ेगा ना, टाइम बहुत कम है। ये देखो, वैसे तो इतने पास नहीं है, लेकिन अब घूम के जाना पड़ेगा ना। कौन सा अंकल आपका? बिठा रखा है। बाकी भाई देखते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर मुझे लग नहीं रहा कि पूरा कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए मैं मेन जो जगह है ना तो वहाँ पे ही घूमूंगा। मुझे लग रहा है शायद अंकल फॉरनर समझ रहे हैं, मुझे मास्क हटाना पड़ेगा, अपनी गंवारपंती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी मुझे। चलो अंकल, लेट्स गो।
आगरा की भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक। अब इसमें ही आधा घंटा निकल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही से घूम पाऊँगा पूरा। देख रहे हो आगे तक ट्रैफिक है भाई। अब ये आगरा फोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, और ये आगरा फोर्ट इधर है। तो जा रहा है आगरा में यमुना जी पड़ती है आगे सिटी के लिए, और इधर ताजमहल और रेड फोर्ट के लिए। मतलब ये बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है यहाँ का टूरिस्ट का प्लेस कि तुम जंक्शन से उतरते ही रेड फोर्ट मिल जाता है। सबसे पहली जगह सबसे आपको ये मिल जाती है घूमने के लिए। मतलब ढूंढना नहीं पड़ता आप लोगों को, इतना ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना। सबसे पहले डेस्टिनेशन ये रख लेते हैं लोग। तो इधर से शायद दिख जाए फोटो में से, ताजमहल दिखाता हूँ मैं आपको। चलो इसमें से रेड फोर्ट में से दिखा दूँगा भाई। पहुँच गए हैं लाल किला, और आगे अब तो ये बढ़िया है कि आगरा की थोड़ी सी मतलब आगे बढ़ रहा है आगरा। मेट्रो चल रही है यहाँ पे आगे G20 का। तो आगे बढ़ते हैं, टिकट लेते हैं और दिखाते हैं आपको। टिकट इधर से है शायद। अच्छा बैग वगैरह जमा कराने का भी सिस्टम है। नहीं अच्छे से नहीं घूमना, मैं जल्दीबाजी में घूम के ही जाऊँगा। अच्छे से कहाँ घूमूंगा, पहले ये जमा करवा देता हूँ। खाने का टिकट रखा है, बैग जमा नहीं होगा, गिर गया तो लैपटॉप नुकसान हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कोई आ जाएगा मैं रख लूँगा। सर ये टिफिन रखा है खाने का ऊपर, ये वाला है क्या? हाँ ये मैं यहीं पे खड़ा था यहाँ रखने का बोला। बैग जमा नहीं होगा क्या अंकल? क्या है बैग में ये बताओ। खाने पीने की चीज़ें हो गया बैग जमा, और 24 नंबर का टोकन मिला है। डेट में लेट हो रहा है, देखो लाइन उधर फॉरेनर्स की है और इधर इंडियन। लीजिए टिकट, और मेरे पॉकेट में पड़े हैं सेंटर पैसे, डाल देता हूँ फिर फालतू में गेट पर लफड़ा हो। इससे अच्छा है इसमें डाल देते हैं। बाकी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, और ये देखो लास्ट टाइम आया था ना जब मतलब गर्मियों का टाइम था, बाहर से देख के गया था, तो ऐसे बता रहे थे बहुत ज़्यादा धूप से तपता है, और पत्थर तो है ही यार, तब तपेगा नहीं तो क्या होगा। सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं। लेडीज लेफ्ट साइड, लेडीज लेफ्ट साइड बाबू। ऐसी जगहों पे सबसे बड़ी दिक्कत है ये लाइन लग रही है सिक्योरिटी चेक में। अरे यार 1:31 यहीं पे हो गए, गेट में ही घुसे। और एक गेट दिख रहा है, और सांकर सी डाल रखी है आगे, ज़्यादा टाइम दिखाऊंगा तो लगाने के लिए और खोलने के लिए उसका यूज़ लेते हैं शायद, तो मेरा आइडिया है। तो भाई हो चुके हैं एंटर इसमें, 0.5 तो बढ़िया फीचर आ गया यार। चलती वीडियो में 0.5 पहले नहीं होता था। ये देखो कुछ ऐसा है इसका अंदर से व्यू। आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे यूं ही ये काफिले। ज़िंदगी थोड़ा सा ठहर जा, सब सही होगा। शायर हो रहा हूँ, मुनावर बन रहा हूँ। दूसरा है लाइवेट सिस्टम। भाई साहब सिक्योरिटी चेक होने में 5 मिनट लग गए हैं, 1:36 हो गए हैं। अब 1:36 फिक्स 1 घंटा है, और उसमें से 10-15 मिनट लगेगी मुझे जाने में। तो मतलब मान के चलते हैं 1 घंटा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो भाई थोड़ा सा ऊपर आने के बाद में अपने को मिला है ये व्यू। इस साइड से नीचे से आए यहाँ से, और आई थिंक इधर है वो जो बता रहे थे ताजमहल की खिड़की। चलते हैं।
बस सर बस। जहाँ तक अलाउ होगा वहाँ तक चलेंगे, जहाँ पे एंट्री बंद वहाँ से वापस। ये जहांगीर का स्नान कुंड, दिस वन। यहाँ से नहीं दिख रहा, वीडियो में देख लूँगा बाद में। ये है क्या हुआ? 500 रुपये मैंने इनको बोल दिया। छोड़ो पीछे, तो पता नहीं क्या वो व्हील चेयर पे अंकल जी बैठ के भी आ रहे हैं और पैदल चलने लग गए। आगे बढ़ते हैं, अपने पास में टाइम नहीं है इन चीज़ों को दिखने का, फालतू का। आगे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ओ बंद है भाई आगे तो। किधर का होगा कहीं व्यू पॉइंट ताजमहल का कुछ ऐसा? यहाँ भी आया था। फ्लोर ऑफ द मॉन्यूमेंट प्रेमिसेस यूनिक, प्लीज बी केयरफुल। नीचे उतरने का है क्या भाई? और भाई थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई कि मैं लगातार ब्लॉग चला रहा हूँ। अब इसमें जो भी बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, टाइम बहुत कम है। ये क्या है? ये इतना सही है कि मैं कुआं समझ रहा था। बाकी भाई हाँ यही है, सर इधर से दिखता है तुम्हारा ताजमहल। ये देखो भाई वो दिख रहा ताजमहल। अलाउ तो नहीं होता शायद इधर जाना। मेन चीज़ तो यही थी, ये ज़रूर देखना है। बाकी ये जा रही है जो यमुना जी है, इतना दिख नहीं रहा है, खेत वगैरह ये गार्डन से बन रखे हैं ना इनकी वजह से। बाकी भाई यहाँ से एक थंबनेल ले लिया है, लेकिन उसमें ताजमहल कम दिख रहा है, तो उसको जूम करके ताजमहल को लगा दूंगा, मेरी थोड़ी बहुत फोटो आ जाएगी। अगर ऊपर जाना हुआ तो ऊपर से देखता हूँ। तो बार बार घड़ी देख रहा हूँ भाई, 1:43, 1 घंटे से कम। शाहजहाँ नहीं कम है। ये भी हुआ, यहाँ से ले सकते हैं अपन। अगर यहाँ घूम लेता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि रेड फोर्ट से और डायरेक्ट अटैच हो रखा हो ताजमहल, ये सफ़ेद कलर का पूरा। लो भाई यहाँ से और भी अच्छा दिखेगा ताजमहल, पूरी खुली हुई खिड़की मिल गई। ये लो दिख रहा भाई, ये देखो आगरा किला पेड़ों से लिख रखा है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। ये देखो, तो ये शायद होगा उस टाइम का लड़ाई वगैरह का, पानी वगैरह भर के रखते होंगे। जैसे डीक का है ना, डीक के किले में क्या है, साइडों में मतलब किले के बाहर, फोर्ट के बाहर उन्होंने कर रखा है वो क्या कहते हैं, पानी भर रखा है, खाई टाइप का बना रखा है, काफ़ी गहरा है। तो उस हिसाब से होगा पहले टाइम की लड़ाई भाई। और आगे बढ़ते हैं अब, यहाँ से ताजमहल भी देख लिया पास से। अंदर का क्या है, काफ़ी आर्ट है भाई इसमें भी। बच्चे आ रखे हैं घूमने, स्कूल कॉलेज होंगे। ये देखो भाई साहब, मुझे पता भी नहीं है, तो चश्मे पहन रखे हैं कि दिख भी जाओगे या नहीं। क्योंकि कभी क्या होता है 0.5x में क्या है, आपको काला काला सा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा ही दूर सा पड़ जाता है ना। मुझे तो ये और याद नहीं है बाहर किधर से निकलेंगे भाई। आ तो गया अंदर। अगर कोई लग रखा होगा बैनर एग्जिट का तो निकल जाएंगे, नहीं तो अपनी ट्रेन निकल जाएगी। 2
चीज़ें होना कंपलसरी है। या तो ट्रेन निकलेगी या हम निकलेंगे, तो बेस्ट रहेगा हम ही निकल जाएं, क्योंकि बहुत पैसे गए टिकट में, महंगी है बहुत। ये गार्डन सा बना रखा है इन्होंने। तो भाई थोड़ा सा अंदर आते ही और ज़्यादा स्पेस देखने को मिली, ज़्यादा बड़ा गार्डन देखने को मिला। ये कौन है गमछे पहन के हैं, बाहर भी खड़े थे गेट पे। ओ भाई मेरे साथ जो गंदी चोट हुई है ना, फ़ोन पता है कितना % चार्ज है? 45%। और चार्जर मैं घर पे भूल के आ गया हूँ। सबसे बड़ी गलती है भाई ये मेरी। तो लाया तो 100 करके था मैं फ़ोन को चार्ज, लेकिन हो गई डाउन। अब रास्ते में उस पर नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखता हुआ आया था, तो इस वजह से अब व्लॉग भी शूट करना है, जयपुर भी पहुंचना है। जयपुर पहुंचने का ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर याद है, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो है टिकट दिखाने की टीटी को। चलो भाई अब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, निकल ही जाएंगे अब, होगा जो भी। ठीक है, ये भी देख लिया है ना। चलिए तो वापस वहीं आ गए जहाँ से आए थे। कुछ लेके चलूँगे यार घर के लिए यहाँ से। वही बहुत ज़्यादा ये बढ़िया लगा रखा है इन्होंने आरओ का सिस्टम। बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया था, बहुत ज़्यादा ही मतलब जल्दी कंप्लीट हो गया था यार। इस हिसाब से तो मैं अभी पहुँच जाऊँगा जंक्शन पे। सॉरी यार, जंक्शन क्या, जयपुर जंक्शन याद रह जाता है। आगरा फोर्ट पे, स्टेशन का नाम आगरा फोर्ट, उसके सामने आगरा फोर्ट, इसकी वजह से ही रख रखा होगा नाम। तो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया, इस वजह से और घूम लेता हूँ। वैसे है नहीं, इतना सही है यार, हैं इतना सही है। लोग बैठे हैं बस, फिर तो और तो क्या। ये गार्डन सा है, बाकी शायद ये मस्जिद है आगे, तो इसमें अलाउ होगा या नहीं होगा इतना नहीं पता। मैं बढ़ता जा रहा हूँ। ये क्या था उस टाइम का? ये वो होगी, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, हमारी लैंग्वेज में बोलूँ, मुझे वैसे तो नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तिवारी। तो तिवारी टाइप से, तिवारी तो गोत्र होते हैं ना यार। निकल जाएंगे उससे, कुआ भी है। पता है भाई, एक से दूसरा आता है ना, तब तो इतनी परेशानी नहीं होती। अकेले में टाइम भी देखना पड़ रहा है, ट्रेन का भी देखना पड़ रहा है, घूमना भी है। दूसरा रहता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसी खास। 1:51 एक कुआ टाइप का है। कुएं टाइप का, पानी भर रखा है इसमें। अरे यार फोकस में रहा हो, ठीक है देखो जूम करती क्या हो रहा है। बस हो गया कंप्लीट, इतना ही बड़ा था। बाहर से देखने में तो लग रहा है कितना बड़ा है। रतन सिंह की हवेली, हवेली भी है इधर। बंद पड़ी है। वो हवेली किस काम की जिसमें जा ना सकें, और वो घर ही किस काम का जहाँ जगह ना मिले। कहाँ से टूटी फूटी शायरियाँ जोड़ रहा हूँ मैं। ये तोप है, मुझे एक ही तोप दिखी है इसमें आके, होंगी लेकिन मुझे यही दिखी है जब से मैं आया हूँ जहाँ से और यहाँ तक। कुछ नाम वाम होगा इसका। ब्रिटिश तोप, यह है भाई ब्रिटिश तोप। तो चलें, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। इससे अच्छा तो मुझे फर्स्ट यही रखना चाहिए था, ताजमहल। तो ताजमहल ना जाके यार सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने।
लेकिन फोर्ट का था, फिर मन में वही चीज़ रह जाती ना। एक सेकंड आगे का कैमरा कर लेता हूँ। अगर ताज मिल जाता तो इसका संकोच रह जाता। सही बोल रहा हूँ क्या मैं हिंदी? हाँ, एडजस्ट कर लेना भाई। तो अगर यहाँ आया हूँ तो ताजमहल का रहेगा, ताज मिल जाता तो यहाँ का रह जाता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भाई। तो बस करते रहो, कर्म करो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और हमारे अच्छे के लिए ये होगा कि हम पहुँचे ट्रेन में टाइम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइम बहुत कम है। टिकट कर दी, नहीं तो मैं तो शाम की करने वाला था। अंकित भैया ने दोपहर वाली में ही कर दी, जिससे आया था मैं उसी की कर दी। पहले 1-1.5 घंटे में घूम लेना। अब ये लेट चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई यहाँ अभी एक गाइड बता रहा था, तो उससे चोरी कर ली हमने बातें। इस वाले खाई में रखा जाता है मगरमच्छ। देख लो, मैं बता रहा था ना, खाई है ये। इस वाले में मगरमच्छ, ये नीचे है जो ये वाला, इसमें रखते थे जंगली जानवर। तो कोई भी पनिशमेंट होती थी, वही क्या कहते हैं, जयगढ़ वाला सीन है। पनिशमेंट होती थी, उसको मार के और यहीं डाल दिया जाता था जानवरों के लिए। बाकी भाई ये ताजमहल का है ना, पीछे वाला हिस्सा है। आगे का तो ये दिख रहा ना, ये है मेन गेट। तो बैक साइड है ये। और सोनोना संगमरमर गाना है ना, वो इस गार्डन में शूट हुआ है। बाकी भाई बादल देखना कितने खतरनाक हो रहे हैं। अभी तो फिर भी मौसम साफ सा हो गया, बहुत काले काले से बादल हो रखे हैं। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। वापस आया हूँ, वैसे ही जाना पड़ेगा। वो चीज़ देखनी थी यहाँ पे, क्या कहते हैं, जहांगीर का कोई वो था, बेड वगैरह था, वो नहीं मिला यार मेरे को। इधर क्या, इधर भी देख आते हैं, ये भी नई चीज़ ही दिखी है। पागल हो गया क्या, चूतिया आदमी। ये बना हुआ है पूरा ईंटों से, अंदर से तो बड़ा ही था। देख लो, डरावना भी है पूरा। बढ़िया है भाई, जो भी है। यहीं से तो आया था मैं शायद। चलो भाई निकल लेते हैं अब यहाँ से। ये बंद है इधर, हाँ इधर से आया था। तो ऐसा था कुछ रेड फोर्ट का टूर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई कि सही से नहीं दिखा पाया मैं। बाकी इधर क्या है, इधर से और देख के चल लेते हैं एक बार। तो वही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, बिकॉज़ मैंने सही से तुम्हें दिखाया नहीं। एक ही क्लिप में सब कुछ दिखा दिया, सब बोल दिया। बाकी अभी टाइम हो गया है 2:07। अब बस हो गया कंप्लीट, जो भी था। जो रह गया वो मिसिंग में डाल देते हैं। ताजमहल घूमने आएंगे तब दिखा देंगे। और इधर होगा वो, ये इधर तगड़ा ही मिस करा यार। चलो कोई ना, अभी आएंगे ताजमहल देखने, तब जाएंगे। मेरा इतना वो खास था नहीं, लेकिन सोचा कि जयपुर के हो गए हैं, आमेर बचा है कंप्लीट करने को, उससे पहले घूम के आ जाता हूँ आगरा। तो
आगरा में भी मेरे पास में 2 चॉइस थी, ताजमहल और ये। तो मैं फोर्ट नाम समझ के, भाई फोर्ट तो बड़े ही होते हैं, मैं सोच रहा था काफ़ी बड़ा होगा, जैसे आमेर और वो है जगह। घूमने 2-3 घंटे निकल गए। अब ये तो छोटा सा चिंदी सा, इसको घूमने में क्या टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो मुझे ये भी नहीं पता बैग जमा करवा दिया, पैसे कितने लेंगे वो अंकल जी। तो चलो बैग लेते हैं। खाने की चीज़ लाया था, मैं सोचा अंदर बैठ के खाएंगे। अलावा हर जगह होता है यार, वहाँ पे भी खाया था आपने जयगढ़ में, जैसा कि आपने देखा था। यहाँ पे मना कर दिया उन्होंने खाने पीने की चीज़ों का। तो ये भाई इनकी ट्रिक्स होती हैं कि फिर अंदर जो दुकानें लगा रखी हैं वो कैसे बेचेंगे या जो भी है, क्योंकि इनका पैसा इसी जगह पर ही बचता है। महंगी चीज़ें देते हैं, 10 रुपये की 50 रुपये में देंगे ऐसा। मैंने तो पानी की बोतल भी नहीं ली, बाहर से लूँगा 20 रुपये वाली। पता चले यहाँ 20 रुपये वाली पानी की बोतल ले रहे हैं और उसको दे रहे हैं ये 50 रुपये में। तो भाई विदाई ले लेते हैं यहाँ से, और अपना एक और फोर्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया। तो ये बता रहा था मैं, देखो ये लग रिक्शा आकर अंदर जा रही है इसमें। बाकी भाई कंप्लीट तो इन्होंने दिखा रखा है आप सीसीटीवी की नज़र में, और सीसीटीवी कुछ भी नहीं है यहाँ पे इनका। सब वो डराने वाली चीज़ें हैं कि कोई मैं कुछ गलत ना करे। हाँ, और ये वाली खाई दिखा रहा था मैं आपको, दिखा रहा था ना, इस वाली में मगरमच्छ रखी जाती थी, ऐसा गाइड ने बताया। तो ऐसे गाइड अगर बताए ना, चोरी कर लेनी चाहिए इसी जगह पर, पैसा भी बचता है और ज्ञान भी पूरा मिल जाता है ना। तो थोड़ी बहुत चोरी करना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों का भी। तो बैग ले लेते हैं अपना और ऑटो पकड़ के आगरा फोर्ट जंक्शन। प्यास लग रही है, पहले तो पानी की बोतल लूँगा बाहर से। मेंशन तो किया हुआ नहीं है कि पैसे लेंगे भैया, ये रख लो। लेकिन देखते हैं, 24 नंबर का टोकन था, लेके आ रहे हैं। तो भाई कुछ नहीं था ऐसा, पैसा वैसा मेंशन नहीं कर रहा था, तो लिया भी नहीं है। चलो अपने पैसे बच गए। पानी की बोतल ले लेते हैं भैया, पानी की बोतल एक नॉर्मल चाहिए। कितने की है? हाँ देखो 20 रुपये का फ़र्क। करे तो भैया खुले नहीं है, 10 रुपये ये वाले। तो ऑनलाइन भी नहीं है। आगरा फोर्ट कितना? आगरा फोर्ट जंग, हाँ रेलवे स्टेशन कितना? अरे यार जो आज से 20 साल पहले किले में लगता था। अच्छा, अरे भैया 70 रुपये ज़्यादा ले रहा है। 2:40 की ट्रेन है मेरी। आगरे का पैठा लेके जाना है यार, बाहर का मत समझ रहे, यही कहीं आगरा का ही हूँ मैं। कई पैसे ठग रहे हो मेरे से, गलत तो बता नहीं है बड़े भाई। क्लैरिटी ये कौन सी कंपनी आ गई? क्लैरिटी कौन सी कंपनी आ गई पानी की? बिसलेरी तो सुना है। क्लियर पानी मिलता है। अकेला आया हूँ मैं, पैसे सही बताओ यार। 70 रुपये है भैया, डायरेक्ट लेके जाऊंगा आप ही को, रास्ते में अपना खाओगे, पेटा लेना भेज दूंगा। वो तो ठीक है यार, 50 रुपये ले लेना यार। 50 सुनो, 50 में आया था उधर से। आप सीधे आए हो ना, मैं आपको घुमाते हुए ले जा रहा हूँ, मुझे तो देखो। यार 50 रुपये में ले चला, कोई भी आपके लिए टाइम बर्बाद करना पड़ेगा मुझे। 2:40 की ट्रेन है मेरी, अब एक बात और टाइम 2:16 हो गए। चीज़ बढ़िया लेके जाओगे तो बढ़िया चीज़ मिलेगी वहाँ पे। चीज़ कुछ नहीं लेनी, बस पैठा लेना है। पेटा लेना, पेटा भी तो बढ़िया लोगे, ऐसे तो रद्दड़ मान अब लेके इधर उधर ट्रैफिक में मत लेना ना। 2:40 की ट्रेन है और टिकट हो गई है। ट्रैफिक में नहीं लेके जाऊंगा, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से लेकर आप मेरे बताओ 50 रुपये भैया, सही पैसे बताया मैंने बिल्कुल। 70 रुपये मैंने बिल्कुल सही बताया। सही तो बताए, लेकिन कर लो यार, हमारी भी बात रख लो यार। ऐसा मत करो, 50 रुपये बहुत कम है यार, ऐसा मत 10 रुपये सवारी से 5 सवारी ले 60 ले लेना बस। 60 तुम 60 बार्गेनिंग करनी चाहिए। 10 कम हुए, लेकिन हुए तो सही। चलो भैया जी,
पैठा लेना है ना, रंग के भैया मंगा रहे पैठा। तो भाई अभी पैठा लेने आया था मैं यहाँ पे, 400 रुपये किलो पैठा। अब भाई भूख लगी है, मतलब आगरा का फेमस है तो कुछ भी चलो बढ़िया है। हम तो निकल लिया आगरा फोर्ट के लिए, क्योंकि टाइम भी 2:25 हो गए और 2:40 की ट्रेन है, 15 मिनट है भैया, 15 मिनट है, थोड़ा जल्दी ले चलो। ओके 10 मिनट मिलेंगे मतलब आपको, है ना। बाकी भाई सही यार, 50-60 रुपये में पूरा रिक्शा बुक कर लिया मैंने है। जयपुर में तो भीड़ को लेके जाता है, पूरी भीड़ को अकेले के लिए। पहुँचने वाले हैं फोर्ट पे। बढ़िया है, मतलब फोर्ट छोटा था लेकिन बढ़िया था, घूमने लायक था। लेकिन फोर्ट तो यार जयपुर वाले हैं, जयगढ़ हो गया, आमेर हो गया, नाहरगढ़ हो गया, पूरा दिन निकल जाता है, 3-4 घंटे। भाई यहाँ के तो बड़े हेवी ड्राइवर हैं, आगे से ऐसे लेके ऐसे काट रहे हैं। हो भाई साहब क्या है, मतलब भाग नहीं है, आगे लोग ही हैं। अरे बोल तो लेने दो भाई वीडियो में, हद कर रहे हो, बोल ही नहीं दे रहे। तो ये रहा भाई, देखो वापस से जाते टाइम और दिखा देता हूँ इधर से फोर्ट। ये रहा पास में, ये रहा जंक्शन और ये रहा फोर्ट। बाकी ऐसा मार्केट है छोटा मोटा सा, ऐसा लग रहा है ना बुद्ध बाजार लगता है ना, बुद्ध बाजार। नीचे रोडों पे दुकानें खोल रखी हैं ऐसा। आगरा वैसे ये बहुत गंदा, सबसे गंदा सिस्टम है आगरा का ये वाला है भैया। सस्ता क्या बोल रहे हो? अरे पैसे निकाल दिए भैया, 2 मिनट में निकाल देंगे पैसे। ये देखो सस्ता मिले, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो वाला सीन है इधर मिल जाऊंगे नाइकी एडिडास। तो भाई फोर्ट वाली जर्नी अपनी यहीं ख़त्म होती है। 10 मिनट पहले आ गए हम, 11 मिनट पहले फोर्ट पे पहुंच गए। यहीं से स्टार्ट, यहीं पे ख़त्म। चलो भाई पता है मेरा यहाँ पे क्या है, वो मिलते हैं छोले चावल। आगे वहाँ देख रहे हो, मतलब रेस्टोरेंट होटल टाइप से। तो पहले खाए थे, बहुत टेस्टी है, लेकिन अब टाइम के हिसाब से कुछ खाना नहीं बनेगा। बैग में जो चिप्स वगैरह रखे हैं वही खा के आज तो गुजारा करना पड़ेगा। बाकी रोटी लेके आया था, 5 रोटी बच गई थी उसमें, ट्रेन में उधर से भी खा ली थी, अब इधर से भी खा लूँगा। देखो भाई जयपुर बहुत बढ़िया है भाई हर चीज़ में, मतलब वेटिंग हॉल भी बढ़िया बना रहे हैं। यहाँ देखो इसमें पड़े, थोड़ा जल्दी चलता हूँ यार। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट भाई, भाग लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम से पहले भी ट्रेन निकल जाती है। ये सही सुबह सुबह का मैराथन चालू कर दिया 2:30 बजे। भाई साहब सांस फूल गई। जाओ बजरंगबली, वो वाली ट्रेन। ओ माय गॉड, यस ऊपर तो आ गए, अब नीचे उतरना है। बाकी इस फोर्ट के लिए आपको बोलूँगा यहाँ विजिट कर सकते हो। नाहरगढ़ और जयगढ़ के लिए मना किया था, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो भाई पहुंच गए नदबई, वही पुराना रेलवे स्टेशन जहाँ से हम 2 बार जा चुके हैं व्लॉग्स में, मोहित भैया के वहाँ से।
तो मोहित भैया कुछ लेके आए खाने के लिए, तो देखते हैं क्या लाएं। बोले स्पेशल है बहुत, तो भी देखते हैं क्या खाने के लिए लाएं क्या नहीं लाए। ट्रेन रुकती भी तो 1-2 मिनट ही है। ये तो बहुत पहले ही रुक गई है, वो आगे रुके थे, उनको लगा वहाँ रुकेगी, ये बहुत पहले ही रुक गई। और ये वक्त हुए, भाग जा सिमरन भाग जा। आ जाओ। चोट हो गई है, क्या हाल है? ये आ गया हमारा खाना। D4 मेरे को लगा वहाँ रुकेगा आगे। नमस्ते भैया। जानते होंगे शायद इनको तो है। आई लव यू टू। थैंक यू थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। ओके, क्या है? समोसा, भल्ला। ओके, आलू टिक्की। ओके, आलू टिक्की मरेगा क्या? ठीक है ना, बाय। तो भाई ये है आलू टिक्की। तो कमेंट करके बताना आपको भी कभी ऐसे सफ़र में मिला है क्या? तो भैया देखे गए थे, मतलब उनका कॉल आया था, बोले तेरी ट्रेन यहाँ पे आ गई है भरतपुर, तो गांव उतर जाना। मैं कि गाँव तो नहीं, जयपुर जाऊँगा। बोले तेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आऊँ? क्योंकि ये ले आना आलू टिक्की। समोसे के लिए बोला था, लेकिन आलू टिक्की ले, ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है भाई। तो सफ़र के बीच में ये भी मिल गया खाने को, बहुत अच्छी बात है। खाते हैं और चलते हैं भाई। ये मैं बोल रहा था ना आपको, इंडियन रेलवेज़ की वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ये देखो वॉशरूम में आया था, बारिश पड़ रही नहीं, कुछ हो नहीं रहा भाई। टैंक तो नीचे रहता है ट्रेनों में, ये पानी ऊपर से कहाँ से आ रहा है? हैं? ये है इंडियन रेलवेज़, तुम देख लो। इसलिए इंडियन रेलवेज़ की वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता। तो भाई पहुँच गए हैं जयपुर जंक्शन और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 6:51। तो आज पहली बार ये ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे आई है अपने पे। तो फिर वही ओला करके जानी पड़ेगी। भैया बोल रहे हैं कि आना नहीं हो पाएगा मेरा, तो ओला करके निकलते हैं। बाकी भीड़ तो यहाँ पे भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जयपुर से आगरा फोर्ट से तो ठीक ही है यार। वहाँ थोड़ी सी भीड़ ऐसे लगती है, पता नहीं क्या गरीब होगा सा देश, मतलब सिटी। तो जयपुर इज़ बेस्ट यार, हर चीज़ में, साफ़ सफाई में, भीड़ भाड़ में। चलो तो भाई निकलता हूँ घर के लिए, इधर से उतर लेते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में और बढ़िया सी ट्रिप के साथ में। नहीं मतलब थोड़े बहुत तो अभी घर के ब्लॉग दूँगा, लेकिन एक ट्रिप प्लान हो रहा है, अगर पॉसिबल होता है तो निकलेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट। लो भाई ट्रैफिक देख लो थोड़ा सा।